सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नित्यमौनं सच्चिदानन्दं पूर्णस्य पूर्णमादाय
नारायण नमोस्तुते। ओम नंदन साविनाथ सर्वे शिवा अवस्था शांति बेस्तु सर्वस्तु सदा श्री राम लाल सिद्ध गुरुवे नमः। ओम श्री राम लाल जगदगुरुवे नमः। ओम श्री राम लाल परब्रह्मणे नमः। ओम श्री राम लाल राम नारायणाय नमः। ओम श्री राम लाल सदा शिवाय नमः। ओम श्री हरि सिद्धाय नमः। ओम श्री हरि महाप्रभुवे नमः। श्री हरि सद्गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्धि योगे नमः। ओम श्री चंद्रमौल योगेश्वराय नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्धानंद सिद्धाय नमः। सिद्धि योगिने नमः। ओम श्री मातृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यादिदेवेभ्यो नमः। ओम इंद्रादिदिक्पालदेवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम जनार्दनाय नमो नमः। सो जाएंगे राजा रंग की। सो जाएंगे राजा रंग की। एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक मुझे जात जनी। मैं जाऊं पढ़ना भला पढ़ने में भल जो। राम नाम सो प्रीति करे भावे निरंजन। मेरा पढ़ना दूर करते अति पढ़ना संसार। वीर नाम जय जीव की एक नाम है चलता। हे जिज्ञासुओं, हे परम पवित्र आत्माओं, संत कबीर जी कहते हैं कि जो संसारिक पढ़ाई है इस पढ़ने से हटो। बहुत अधिक पढ़ना तो सामान्य संसारिक लोगों के लिए है, परमार्थ साधकों के लिए नहीं। क्योंकि जो परमार्थ साधक हैं क्रियात्मक रूप से वो साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, परमार्थ करते हैं, प्रैक्टिकली वो अपना जीवन पवित्र बनाते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में दया भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक वह परमात्मा राम को कैसे पाएगा। अतः लक्ष्य सिद्धि के लिए
भक्ति साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए। उसके बिना, अनुभव के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यवहारिक पढ़ाई जो है, साधना है, ये बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य अंधकार में ही अपना जीवन बिता देता है सारा। पेट के लिए पढ़ाई करना ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जो शरीर का भी निर्वाह हो सके और आत्मा का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके, ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसा उपाय साधना चाहिए। तो महासंत कहते हैं कि मैं पढ़ना अच्छा समझता था, परंतु अनुभव से पता चला कि पढ़ने से अच्छा तो योग परमार्थ साधना है, अनुभव है। जब तक अनुभव नहीं होगा तो तोते जैसी रट लगाने का कोई फायदा नहीं। चाहे अज्ञानी लोग निंदा ही क्यों ना करें, क्योंकि निंदा अज्ञानी लोग करते हैं। तो जो निंदा करता है, समझना वो सबसे बड़ा पापी है। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली कभी नहीं सुननी चाहिए। कभी कोई करे तो उसको ना सुने या उसको नजरअंदाज कर दें, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। परंतु लोग चाहे निंदा करते रहें, परंतु तो आंतरिक अविनाशी राम नाम से प्रेम कर। लोग तो निंदा करके अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, दूसरों को दुख देकर उन्हीं का पतन होता है। यदि आप भी निंदा के भय से राम नाम छोड़ देंगे, परमात्मा का भजन छोड़ देंगे, तो तेरा कहीं भी कल्याण नहीं होगा, किसी भी युग में भला नहीं होगा। तेरा रास्ता ठीक है, भजन है, उसमें कल्याण ही कल्याण है। पर निंदा, लोग निंदा करें, उसके डर से आप अपना धर्म का रास्ता छोड़ दें, अपने कल्याण का रास्ता छोड़ दें, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, तो लोग आपका कल्याण नहीं कर सकते। आपको अपने द्वारा अपना ही कल्याण करना है, आप ही कर सकते हैं, और ना ही ये पतन कर सकते हैं, ना ही कल्याण। यदि इनकी बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर देंगे तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। इसी से जीवन का कल्याण किससे होगा कि लोग चाहे जो मर्जी करते रहें, आपका रास्ता ठीक होना चाहिए, प्रभु से प्रेम होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, उसमें कल्याण ही कल्याण है। नहीं कागज नहीं लेखनी, कागज नहीं लेखनी, देखे अक्षर है सोए, पाँच ही पुस्तक छोड़ी है, पंडित साधना में, ध्यान में ना तो कागज की आवश्यकता है, ना लिखने की, ना किसी साधन की। वह लेखनी से कागज पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि वह अक्षर समूह से मुक्त है। वो जो साधना है, जो ध्यान है, वो अक्षर समूह से मुक्त है। वो केवल करने से ही उसका अनुभव होता है, पता चलता है। अतः पुस्तक का पढ़ना छोड़कर, अर्थात उसमें डूबना नहीं, उस परमात्मा राम का ध्यान करता है। राम, कृष्ण, शिव और वो ब्रह्म, वो एक ही उसी ब्रह्म के महाशक्ति के जैसे नाम है। हमें उसी को पंडित समझना चाहिए, जो ध्यान करता है उस प्रभु का। पुस्तक वाचने वाला पंडित नहीं कहलाता। वो पंडित जो होता है वो ज्ञानी होता है। पंडा नाम बुद्धि का है, जो बुद्धिमान है और ईश्वर का जो ध्यान करता है उस परमात्मा का, वो पंडित है। धरती अंबर नहाता वो पंडित था पास, कौन मुहूर्त था पिया, चांद सूरज
जय है श्रद्धा पढ़ना चातुरी ये संसारी जिस पढ़ने सो पाए पढ़ना किसी न से। तो लिखना पढ़ना और चतुराई चालाकी होशियारी ये सब तो संसार के लोगों की सामान्य बात है, ये कोई विशेष नहीं है। परंतु जिस पढ़ने से उसे निज परमात्मा राम को पाया जाता है, जिस पढ़ाई से, जिस पढ़ने से, वो ऐसी पढ़ाई जिसके पढ़ने से निज परमात्मा राम को पाया है, ऐसा पढ़ना किसी ने नहीं स्वीकारा, साधना किसी ने नहीं स्वीकारी। ऐसी पढ़ाई कोई बिरला ही पढ़ता है, कोई बिरला सुरमा ही पढ़ता है जो कल्याण की इच्छा रखता है। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ो, ऐसी साधना करो, इससे का उद्धार हो, कल्याण हो। तो सामान्य साधारणतया ज्यादातर लोग संसारिक बातों में उलझे रहते हैं। अच्छा जो मार्ग है अपने कल्याण का, सही पढ़ाई, सच्ची पढ़ाई जो है वो कोई पढ़ना नहीं स्वीकारता, इसलिए जरूर ठोकरें खाता होता है, कष्ट पूछता है। तो यदि आप सच्ची पढ़ाई करना सीख गए तो समझो आपका कल्याण हो, क्योंकि बिना व्यवहारिक ज्ञान के, साधना के आपका उद्धार नहीं हो सकता। पोथियां चाहिए जितने मर्जी पढ़ो, संसार का सब पढ़ना लिखना ज्यादातर संसारिक काम धंधों तक यही सीमित रहता है। पारमार्थिक ज्ञान विद्या से अपने परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमार्थ का ज्ञान, साधना का ज्ञान, अनुभव रूपी जो ज्ञान है वो सही ज्ञान होता है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो आपका लक्ष्य है। बड़ी बड़ी बात समझाया संसार, आपन तो समझा नहीं, पिता गया अवतार। आपन को समझा नहीं, पिता गया अवतार। पढ़ लिख कर स्वाध्याय मनन करके पाठक तो हो गए, अध्यापक बन गए, टीचर बन गए और संसार भर को उपदेश करने लगे, परंतु यदि अपने आप नहीं समझा सके, अर्थात अपने लक्ष्य की स्थिति को नहीं जाना और अपने सत्य की स्थिति को नहीं जाना, तो वह मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ ही गया। तो इसलिए सही नहीं है जो आप अपने स्वयं जो साधना कर सकते हैं, अपने हाथों से, अपने ईश्वरी रूपी रथ के द्वारा जो साधना प्रमाण कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे आत्मोद्धार हो। बड़े बड़े ब्राह्मण भय भय संसार, समझे नहीं क्यों कर कुछ पढ़ कर ब्राह्मण हो गए, संसार में कीर्ति फैल गई, तो जब तक परमात्मा स्वरूप की समझ नहीं, वस्तु की समझ नहीं, तब तक तो जैसे भार ढोने वाले पशु के ऊपर चंद्रमा भाग लगा हुआ समझो,
चंद्र के बाहर से लड़ा पशु भी जैसे उसके गुण लाभ को नहीं जानता, ऐसे ही पंडित यदि अपनी विद्या को नहीं समझता या उसका अनुभव नहीं करता, न अनुभव कराता है, तो व्यर्थ ही उसका भार लिए है। उस विद्या का सदुपयोग करके साधना करके दूसरों को भी उद्धार करना, अपना भी उद्धार करना चाहिए। पढ़ते बुनते रोगी हो गए, तन मन से दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए तथा भिखारी हो गए और बहुत अभिमान बढ़ता है। जगत के विषय कामों का ताप भी भीतर तप रहा है, कामना अंदर सता रही है, तो घड़ी भर भी शांति नहीं मिलती। ऐसी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है, वो समय बर्बाद करने वाली बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप साधना नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह इनका त्याग नहीं करते और अभ्यास नहीं करते, तब तक आपकी विद्या वही है जो आत्म ज्ञान में सहायक हो, आत्मा उद्धार हो, जिससे अपना भी होगा। पढ़ते पढ़ते जन्म गया आशा परम पवित्र आत्माओं, बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के इस जन्म के रहस्य को समझना चाहिए कि बड़े ही परमात्मा के लिए, बड़ी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए आपको ये जन्म मिला है। तो इससे कैसे नाम लेना है? तो शास्त्र महापुरुष जिनका अनुसरण, अति संगति का अनुसरण करना, काम क्रोध लोभ मोह ये जितने भी विकार हैं, इनसे बचने का यथा संभव प्रयत्न करना है। तो पढ़ते बुनते यूं ही सारा जीवन व्यर्थ चला गया, किसी कामनाओं के प्रलोभन में लगे पड़े रहे, मस्त खाने के चक्कर में लगे रहे, निंदा चुगली की विषय भोग वासना के चक्कर में पड़कर अपना सारा जीवन बर्बाद करते रहे। बुद्धि ने ऐसा पाप होया कि सारा अनमोल मनुष्य जीवन रूपी खेत नष्ट हो गया। मनुष्य जीवन रूपी ये बहुत ही परम कल्याणकारी खेत है। तो इस खेत में अगर बुद्धि रूपी बीज है तो पतन हो जाता है। तो इसमें सद्बुद्धि रूपी बीज बोना है, अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। बड़ी बड़ी आप ही संशय में पढ़कर पंडित लोग अन्य को समझाते हैं, ज्ञानी लोग जो साधक लोग हैं, परंतु अपने आप को जीवन में नहीं खोजते। अपना स्वरूप क्या है और आप क्या है, यहाँ वास्तविक अनमोल आत्म तत्व है, उसकी खोज नहीं करते। वो अपने ही हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उनकी खोज करनी चाहिए। उसके लिए अनेक साधन है शास्त्र। और इस प्रकार महासंत कहते हैं कि वैसे ही अज्ञान में पड़े हुए हैं, तो अन्यों को क्या समझा पाएंगे? जब तक आपकी साधना नहीं है, वो अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, वो साक्षात्कार नहीं किया है, तब तक सारा जीवन व्यर्थ है। सारे शास्त्रों की चर्चा बिना अभ्यास के, बिना साधना के मन बंदर की तरह उछलता रहता है, बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं।
एक ध्यान साधना में नहीं लगा, आज कहीं कल कहीं, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये बुरा है वो अच्छा है, इस प्रकार निंदा चुगली राग द्वेष पर निंदा पर दोष दर्शन, इसमें ही अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। अपना स्वाध्याय नहीं करते, कैसे कल्याण होगा, जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो अज्ञान का निवारण ही सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। तो अज्ञान जब तक अनुभव नहीं होगा तो अज्ञान कैसे होगा? साधना नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा, सही परमार्थ मार्ग का पता नहीं होगा, उस पर जब तक आप चलेंगे नहीं तो कैसे उद्धार होगा? तो इसलिए अज्ञान का निवारण ही सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ है, पुण्य परमार्थ है। उसको मनुष्य उसका अनुसरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो समय का, इस शरीर का जो सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दिया है, समय और इस वस्तु का उस परमात्मा वस्तु की प्राप्ति में सदुपयोग होना चाहिए। पर जब विषयों का रंग चढ़ा होता है तो अच्छे ज्ञान उपदेश का असर नहीं, तो उसकी शुद्धि के लिए योग में अनेक उपाय हैं ताकि विषयों का रंग आप उतर जाए और उस परमात्मा का रंग चढ़े। ध्यान रूपी, अभ्यास रूपी, साधना रूपी रंग आपके अंदर में उतर जाए, चढ़ जाए। परस्पर विचार विनिमय भी उद्देश्य होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। आपका जो समय परमार्थ वस्तु परमार्थ जो दिव्य शरीर और समय और सामर्थ्य आपको दिया है, तो उसमें अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। यदि उसमें दुराग्रह आ जाए तो समय क्षेप तो होता ही है, मनमुटाव भी होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो एक तार्किक रामकृष्ण परमहंस से तर्कों की छड़ी लगा रहे थे, तर्की तो परमात्मा तर्क वितर्क से परे है और चर्चाओं से परे है, वो साधना का विषय है। तो जब उन्होंने झड़ी लगा दी, जब वह थक गए तो परमहंस कहने लगे, वो सुनते रहे। तो परमहंस कहने लगे, इतने समय का उपयोग कुछ उपयोगी काम करने में करो। ये जो समय आप बोलने में बर्बाद कर रहे हो, तर्क में, बहस मवासे में, तो ये समय का दुरुपयोग है। इतने समय का उपयोग कुछ उपयोगी काम करने में करो, कोई जिससे कल्याण हो, जिसके कुछ प्राप्ति हो, परमात्मा की कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, वो करो, व्यर्थ समय जाया मत करो। तो झाड़ू कम जानकार होती, पर उपयोग में लाए जाने पर दूसरों के कचरे उगाड़ देती। झाड़ू को भी ज्ञान नहीं होता, पर जब वो उपयोग में लाई जाती है तो सबके कलमत को दूर कर देती है, सारे कचरे को साफ कर देती है, क्योंकि उसका सदुपयोग किया। तो परिवारों में भी आपस में चर्चा, प्रसंग, चर्चा, शास्त्रों का चर्चा, प्रभु की चर्चा, ये चलती रहे, पर प्रसंगों की सीमा हो, ध्यान साधना ज्यादा हो, बोलना, सुनना कम हो, अभ्यास ज्यादा हो, तभी कल्याण होगा। तो वह उद्देश्य से जुड़े हों और अनावश्यक तर्कों द्वारा उसे शास्त्रार्थ का रूप ना दिया जाए।
सभी खुलकर विचार करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बड़ा ज्ञानी बनने में, ज्ञानी दिखने में या दिखाने में अपने आप को समय बर्बाद न करे, साधना में लगे। तो जो भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग से, चर्चा से, भगवत चर्चा से, उस पर आपने अभ्यास करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इस प्रकार उस चीज का सदुपयोग करना है। जो आपको समय मिला है, जो सामर्थ्य मिला है, जो साधन मिले हैं, इनका उपयोग न करते हुए सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करते हुए अपने आपका उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। तो पहले अपने आप को गलाना पड़ेगा, फिर उसी के रंग में ढलना पड़ेगा, उस प्रभु के रंग में। तो उसके लिए एक दृष्टांत है कि मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि मुझे ऐसा पात्र बना दीजिए जो अपने में शीतल जल भरकर प्रीतम के होठों से लग सके उस प्रभु। तो कुम्हार ने कहा ये तभी संभव है जब फावड़े से कूदने और किसी भार वाहक घोड़ा या गला इत्यादि पर चढ़ने, डंडे से पिटने, पैरों से रूंधी जाने, आग में तपने का साथ जुड़ा सको तो आपको एक दिव्य पात्र बनाया जा सकता है। इससे कम में किसी की महान आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो पहले आपको साधना करनी है, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपने अंदर जो विकार है, इनको साधना के द्वारा उनको धोना है, साफ करना है। फिर आप उसके योग्य बन सकते हो, साधना के योग्य। तो योग साधना के द्वारा आप शरीर रूपी इस रथ को, इस पात्र को परम पवित्र बनाकर शुद्ध करके फिर उस परमात्मा रूपी, उस परमानंद में आप लीन हो सकते हो, उसकी प्राप्ति कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप साधना अभ्यास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार बड़ी बुद्धिमानी से आपने काम लेना है। ये जो समय और शरीर आपको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए आपने अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो आपको लग जाना चाहिए अपने कल्याण में। तो अब संसार के उन कर्मों को जो जन्म जन्मांतर में आपने किए हैं, किसी ने भी किए हैं, जो कर्मों के प्रभाव से ही ये मनुष्य शरीर और ये कर्म करने का जो करने पड़ते हैं, पूर्व जन्मों का ये चक्कर चल रहा है। तो इस चक्र को की शुद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कुछ साधनाएं हैं। योग में अनेक प्रकार के रास्ते हैं, उपाय हैं अपने आत्म कल्याण के। तो ये महाशक्ति और सदाशिव के बीच में ये संवाद चल रहा है। तो कामादि दोषों के नाश के लिए जहां तक तो तुम योग का ज्ञान पीछे किया था, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो कहा। अब आनंद भैरवी कह रही है सदाशिव, हे प्रभु अब मंत्र के योगार्थ निर्णय को सुनिए।
हे प्रभु, पंचभूतों का आश्रयभूत ये सारा शरीर क्लेश से व्याप्त है। दुख ही दुख है, रोग ही रोग, विकार ही विकार है, क्लेश ही क्लेश है। तो इनमें चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के तेज से ब्रह्म का अंशभूत जीव निवास करता है। ब्रह्म का अंशभूत जीव ही निवास करता है। इसके अंश से चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से के तेज से, इनके तेज से उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंशभूत इस शरीर रूपी मंदिर में वो जीवात्मा निवास करता है। इस शरीर में असंख्य नाड़ियां हैं। ये भी पहले बताया था कि 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, 3.5 कोटि रोम हैं, और सभी रोमों से उन नाड़ियों का संबंध है। उसमें भी 10 मुख्य हैं। उन देशों में वो 3 हैं जो चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा है। ये 3 नाड़ियां सोम, सूर्य, अग्नि स्वरूपा है, और इन 3 नाड़ियों के रूप में इस शरीर में योग माता प्रतिष्ठित है। वो महामाया योग माता कुंडलिनी शक्ति प्रतिष्ठित। तो उस ब्रह्म की शक्ति आपके इसी शरीर में कुंडलिनी के रूप में विराजमान है। तो कीड़े बामे स्थिता नाड़ी शुक्ला तु चंद्र रूपनी शक्ति रूपा चासा नाड़ी साक्षात अमृत विग्रह दक्षिणे पिंगलाख्या पूषा सूर्य विग्रह दाड़वी पुष्प प्रक्षा विशाखा परिकीर्तिता। मेरुदंड के वाम भाग में चंद्र रूपा कीड़ा नाड़ी है, शुक्ल वर्णा, सफेद वर्ण की, शुक्ल कहते हैं सफेद को, श्वेत वर्ण कीड़ा नाड़ी है, जो साक्षात शक्ति स्वरूपा अमृतमय शरीर वाली है, अमृत का संचार स्वभाव। मेरु के दक्षिण भाग में पिंगला नाम की नाड़ी है। दाया बाया स्वर जो प्राणायाम की युक्ति जो बताते हैं, तो उन्हीं तीनों नाड़ियों के द्वारा उस प्राण का संचार होता है शरीर में। तो पिंगला नाम की नाड़ी पुरुष रूप में सूर्य विग्रह स्वरूप से स्थित है, जो अनार के पुष्प की भांति लाल है, और इसे विष भी कहा गया है। और मेरु मध्य स्थित या तो सुषुम्ना बहुरूपणी, ये मेरु के मध्य में जो स्थित है उसका नाम सुषुम्ना नाड़ी है, और जो बहुरूपणी और विसर्ग से बिंदु पर्यंत तत्वता व्याप्त होकर स्थित है। विसर्ग उस महाकुंडलिनी शक्ति से लेकर उस परम ब्रह्म तक, बिंदु यहाँ सदाशिव तक इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया को पैदा करने वाले त्रिगुण त्रिकोणात्मक मूलाधार के मध्य में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वयंभू लिंग स्थित है। मूलाधार स्वयंभू लिंग को बैठी घेरे ब्रह्मामृत पी जाए सवे, अंतर में जुग जुग से सोई श्री कुंडलिनी शक्ति जगाओ। ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ। ये एक ब्रह्म योग ज्ञान प्रार्थना है, जिसको प्रतिदिन बोलने से ध्यान लगता है, कुंडली जागृत होती है, सारे चक्र खुल जाते हैं, जीव का उद्धार हो जाता है। तो उस स्वयं भूलिंग के ऊपर कला, शांति, सदा हिंदू के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम बीज का निवास है, और उसके ऊपर शिखा के आकार वाली ब्रह्म स्वरूप का कुंडलिनी शक्ति रहती है। तो उसके बाहर वाले भाग में स्वर्ण के समान आभा वाला बंग शंग शंग सन इन 4 वर्णों से युक्त 4 पत्तों वाला द्रवीभूत स्वर्ण के समान कमल है, उसका ध्यान करना चाहिए। उससे मूलाधार चक्र खुलता है, और वहां रहने वाली जितनी भी शक्तियां हैं जागृत होती हैं।
और उसके ऊपर अग्नि के समान इंद्र बीज, उसके समान प्रदीप्त, अग्नि के समान प्रदीप्त और हीरे के समान प्रदीप्त 6 पत्तों वाला कमल है स्वादिष्ठान चक्र में। नाभि से थोड़ा नीचे स्वादिष्ठान चक्र है और मूलाधार के ऊपर, इन दोनों के बीच में और 6 दल वाला है वो। बम भम मं यंग रंग लं, ये 6 वर्ण है, 6 बीज है, हर पत्ते पर अलग अलग बीज है। तो ध्यान करने से सारे यहाँ चक्र की जो शक्तियां हैं जागृत होती हैं, बड़े अनुभव होते हैं, जीवात्मा को परमानंद की अनुभूति होती है। तो कुंडली शक्ति जागृत होकर इन सारे चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर की तरफ चलती है। इस प्रकार 6 दलों पर 6 वर्णों वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। अलग अलग वर्ण हैं, जो वर्ण बोले हैं अक्षर में। इसके ऊपर योगियों द्वारा जानने योग्य अत्यंत निर्मल स्वादिष्ठान नाम का चक्र है। मूल आधार में रहने वाले 6 चक्रों में मूलाधार नामक चक्र उसका वर्णन पहले किया था, और ये स्वादिष्ठान चक्र का वर्णन है। तो स्वादिष्ठान के 100 शब्द से कहा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ठान नामक लिंग ही, स्वादिष्ठान नामक लिंग ही वहां पर 100 शब्द का अर्थ है। वो जो स्वादिष्ठान लिंग है सदाशिव के रूप में, उसके ऊपर नाभि देश में महाकांतिमान मणिपुर नामक चक्र है। ये नाभि चक्र जो है, ये अलग अलग चक्रों का वर्णन कर रहे हैं बार बार। इनका बार बार अभ्यास करने से, श्रवण करने से बड़ा लाभ होता है। तो मेष की आभा वाला तथा विद्युत की आभा वाला अनेक वर्ण के तेजों वाली मणियों से युक्त मणिपुर नाम पद्म चंद्रमा के समान कांतिमान है। चंद्रमा के समान उसमें बड़े गुण हैं। और वह पद्म और फंग, मतलब इसके ऊपर अगर अनुस्वर लगा दिया जाए तो अनुस्वर युक्त इसको उच्चारण करना चाहिए, तो ये बीज मंत्र बन जाता है हर पद का। तो इन 10 वर्णों वाले 10 दलों से युक्त है तो ये मणिपुर के चक्र, और उसके विषय में सब कुछ कह दिया। अब हृदय पर विराजमान पद्म चक्र के बारे में सुनिए। ये प्रभु कि हृदय में जो चक्र है, ये हृदय यहाँ ये पसलियों का जोड़ है, उसके दोनों के बीच में जो गड्ढा है जहाँ ये जोड़ है, ये हृदय अनाहत चक्र है, हृदय पद्म। नाथ उस पद्म पर शिव अधिष्ठित हैं, पर शिव अधिष्ठित हैं, तो चारों ओर अपना प्रकाश विकिरण करते रहते हैं। और वहां पर किरणों से युक्त अनाहत नाम का पद्म है। इसमें अनाहत नाम का कमल है हृदय में। तो हृदय में जो ध्यान है ये सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भक्ति भाव वाले लोग हैं, या जो माताएं हैं, महिलाएं, स्त्रियां, माताएं हैं, इनको हृदय में ध्यान, और भक्ति भाव वाले जो लोग हैं तो सबसे उत्तम ध्यान हृदय में लगता है। जो उदीयमान सूर्य के समान प्रकाश वाला तथा खं खं घं घं वं चं शं यं 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 टं और टंग, इन 12 वर्णों से युक्त तत्वों वाला है। और इनका ध्यान करने से वो सारी शक्तियां कमल जागृत होते हैं। अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। जीवात्मा परमात्मा यही निवास करते हैं हृदय में। उस पद्म के मध्य में हजारों सूर्य के समान हवा वाला बाण लिंग है।
अलग अलग चक्र में अलग अलग नाम से जो लिंग है, अलग अलग शिव जी के रूप है वहां। वह शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत रूप में दिखाई पड़ता है। तो अब अनाहत होने के कारण अनाहत पद्म नाम से कहा जाता है। यहाँ बिना बजाय नाद जो है वो पैदा होता है, चलता रहता है। अनहद नाद सहर में जागे, आत्मानंद में सभी दुख भागे। हे परमात्मा धर्म में की अमृत वर्षी समाधि लगाओ। ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ। दोनों अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो जीवात्मा परमात्मा का मेल हो जाता है। जो योगियों के योग का साधन है, अनंत का सदन है, सिद्धों से अधिष्ठित है और उसके ऊपर विशुद्धाक्ष नाम की बन है। ये अनाहत के ऊपर ये गले में जो कंठकूप है, गड्ढा है, ये विशुद्धाक्ष नाम चक्र है, जिसके दल में 16 पत्ते होते हैं और ये 16 वर्णों से विराजमान है और धूम्र के समान उसका वर्ण है तथा महाकांतिमान। और यहाँ अमृत का कुंड है। योगियों के अद्भुत स्थान भूत उस सिद्ध वर्णों का, उन सिद्ध वर्णों का सर्वदा अभ्यास करना चाहिए। और इसका हंस का परम प्रकाश होने के कारण वह जीव को विशुद्ध ज्ञान देता है। यहाँ ध्यान करेंगे तो मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है, इसलिए उसे विशुद्ध कहते हैं। और वह आकाश के समान निर्मल है, बिल्कुल निर्मल और महान और असीम अनंत और अत्यंत कांतिमान है। और उसके ऊपर आज्ञा चक्र है कि भ्रूल मध्य में आज्ञा चक्र, उसके अनेक प्रकार के अर्थों से वो प्रतिष्ठित है। आत्म संक्रमणम तत्र गुरु ज्ञाति कीर्तितम कैलासाख्यम तद ऊर्ध्वे तु तद ऊर्ध्वे बोधनम तथा एवं विधानि चक्राणि कथितानि प्रभो तद ऊर्ध्वस्थान मंगलम सहस्राम्बुजम परमम। और वहां से आज्ञा का संक्रमण होता है और वह आज्ञा गुरु के द्वारा होती है। और ऐसा कहा गया है कि उसके ऊपर कैलाश है और उसके ऊपर ज्ञान का निवास है। और हे प्रभु, इस प्रकार चक्रों के विषय में आपसे कहा, उन सबसे ऊपर अत्यंत निर्मल सर्वश्रेष्ठ सहस्त्रदल कमल है। इन सब चक्रों के ऊपर सहस्त्रदल कमल है। अब सहस्त्रदल कमल में ध्यान करने से क्या लाभ होता है? तो इसका वर्णन कल करेंगे। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। तो सहस्त्रदल सब चक्रों का जब ये जागरण हो जाता है, जब जागृत हो जाते हैं तो कुंडलनी इन समस्त चक्रों से होती हुई, चक्रों का भेदन करती हुई, सबके उन चक्रों का जो अनुभव है उनको उनका अनुभव करवाती हुई सीधी सहस्रार बिंद में इस परम ब्रह्म स्थान में परम शिव के साथ जहाँ मिलती हैं, तो सहस्रार बिंद के विषय में बारे में विस्तृत वर्णन कल करेंगे कि सहस्रार बिंद में ध्यान करने से क्या अनुभव होता है। और जब मनुष्य यहाँ से अभ्यास करता होगा, जहाँ से अपने प्राणों को निकालता है, वो सीधे परम ब्रह्म के पास परम धाम में चला जाता है। ईश्वर से उसका एकाकार हो जाता है, उसका आवागमन बंद हो जाता है। जन्म मरण दुख सुख ये भोगना, वो परमानंद के सागर में लीन हो जाता है। इच्छा अनुसार अपना वो बन जाता है, उसकी गति होती है। तो शास्त्र कहते हैं
सहस्रार बिंद के विषय में एक भजन है, भजन 2-4 मिनट का भजन है, तो आप सुनेंगे तो ध्यान बड़ा अच्छा लगता है उससे। मेरी सहेली सुन 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 मेरी सहेली सुन सुन मेरी मातिया बाजे गगन बाजे गगन बाजे मधुरी मेरी मतिया अनहद बाजे गण विराजे। ओम का नाद जो है सदा चलता रहता है। जब आप ध्यान करते हैं तो वो जागृत होकर वो सुनाई देता है, और सीधे इसमें सहस्रार बिंद तक वो नाद चलता रहता है, और इसके ऊपर बाहर भी पूरे आकाश मंडल में उस नाद का संचार होता है, वो चलता रहता है, नाद होता रहता है। जब तक मनुष्य ध्यान नहीं करता उसका अनुभव नहीं। अनहद बाजे गगन विराजे मधुरी, बड़ी सुंदर मधुर और बड़ी आनंददायक ऐसी मधुर ध्वनि होती है। जब आप ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, या जो मनुष्य अभ्यास करता है उसको वो नाद सुनाई देता है, और सहस्रार बिंद में उसकी गुंजार सुनाई देती है। उस समय प्रकाश से युक्त वो नाद सुनाई देता है, उसका अनुभव होता है। तो उस समय उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना परमानंद की अनुभूति हो। मनुष्य को उसका अभ्यास करने पर उसका लाभ होता है, अनुभव होता है। कहते हैं कि मेरी सजनी, सजनी मतलब बुद्धि, और जो आपकी गति है, ज्ञान है, बुद्धि है, जीवात्मा। मेरी सजनी सुन मेरी पतिया अमृत धारा परम सुधारा, अमृत धारा अमृत धारा परम सुधारा, अमृत धारा परम सुधारा। तब तक मेरी पतिया मेरी पतिया
अमृत धारा परम सुखारा तप्त। जब सहस्रार बिंद में ध्यान लगता है, नाद सुनाई देता है, तो अमृत की धार से निकलती है और इस जीवात्मा को मिलती है। और बार 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 जब कितनी बार आप ध्यान करते हैं, वो अमृत आपको पीने को मिलेगा और उस अमृत के स्पर्श से ही इतने आनंद की अनुभूति होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य अज्ञान की वजह से उस अमृत का लाभ नहीं ले सकता। शरीर के अंदर ही वो अमृत का भंडार है और उस अमृत को पीने से वंचित रह जाता है। बिना ध्यान के, बिना साधना के वो अमृत नहीं मिलता। एक बार उसका स्पर्श हो जाए, वो संपर्क हो जाए, वो मिल जाए पीने को, एक बूंद में, तो जीव का उद्धार होता है। पर बिना अभ्यास के नहीं, बिना साधना के नहीं। और अभ्यास के लिए भी किसी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर रूपी दिव्य रथ साधन आपके पास है, परमानंद की अनुभूति। तो जब ध्यान लगता है तो परमानंद की अनुभूति हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार,
ओम शांति शांति शांति।